हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 के आंसर कीज़ निकल गए हैं। आई होप अभी तक सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह लगाना था लगा लिया होगा। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर आपके मार्क्स लो हैं, बहुत ज़्यादा कम आए हैं सीजीएल 2025 में, तो इसको कैसे लेना है, आप इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आइसोलेशन में अकेले तैयारी करते हैं, या आइसोलेशन से भी ज़्यादा बुरा ये होता है कि वो लोग एक ख़राब पीयर ग्रुप के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें बेफालतू की टॉक्सिक पॉजिटिविटी दे रहा होता है। ठीक है, निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। ये और तरीके से खतरनाक होती है अगर बिना बात के पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान देंगे कि आप अभी थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप यहाँ सिर्फ ध्यान देते हैं तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स में लोग प्री को, मेंस को अलग अलग स्टेज में जाकर फेल करते हैं। तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस हर चीज़ का है, और इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताऊंगा शायद आपको बुरी लगे, शायद सुनने में अच्छा ना लगे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले भाई, बैड मार्क्स का डेफिनेशन क्या होता है, लो मार्क्स या बैड मार्क्स, इसका डेफिनेशन क्या है। मैंने एक सेफ स्कोर का वीडियो बनाया था अपने हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी। आप उस वीडियो को मानना चाहते हो मानो, उसके हिसाब से आप समझ लो। आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, या फिर आप किसी दूसरे टीचर को फॉलो करते हो, आप उनके हिसाब से आप देख लो कि सेफ स्कोर क्या है टीयर 1 का, और आप उसको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस बार तो आरबीई वाले सर ने भी काइंड ऑफ हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बात सीधी सीधी ये है कि इस बार जो परसेंटाइल का फॉर्मूला है किस तरह से अप्लाई होता है, इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, इसलिए चीज़ों को 100% प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट जो भी आपका जजमेंट कह रहा है उसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर बहुत ख़राब है, तो सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया था सीजीएल 24 के समय में। क्या आप टू टाइमिंग कर रहे थे? टू टाइमिंग का मतलब क्या है कि क्या आप एक ऐसे एग्ज़ाम या ऐसे एंडेवर के साथ निकल गए थे जिसका सीजीएल से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि सिलेबस जो है ओवरलैपिंग नहीं था। अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम पकड़ लिया था, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स में बैंक के एग्ज़ाम्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि बैंक में काफ़ी डिफरेंस आता है सीजीएल के कंपैरिजन में। या फिर हो सकता है आप स्टेट पीसीएस लेकर निकल गए थे, हो सकता है ईपीएफओ का फॉर्म आया, आपको बहुत टेम्पटिंग लगा, आप उस पर टाइम देने लग गए थे, ये सारी चीज़ें। या फिर हो सकता है, अगेन ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, ये बीमारी है कि यूट्यूबर बनने के लिए निकल गए थे, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए निकल गए थे। देखो यार, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इन्फ्लुएंसर होना, यूट्यूबर होना, या फिर सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट को ग्रो करना और फिर उससे पैसे कमाने की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स अ लीगल थिंग टू डू। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से करो, इसको अपना 100% दो और इसमें एक्सेल करो, बहुत आगे तक जाओ इसमें। लेकिन अगर आपने अपने लिए एक गोल सेट करा था अभी कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले कि मैं सीजीएल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगा, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूँगा, तब के केस में आपको ये सब ओवरलैपिंग एग्ज़ाम से लेकर नहीं चलने की ज़रूरत थी, खासकर अगर आपका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट था। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैंने टू टाइमिंग करी और क्या मुझे टू टाइमिंग का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। प्लीज़ अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होकर आप जवाब देना कि आपको एक साथ दूसरे एग्जाम्स लेने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या फिर आपको ये यूट्यूब का काम करने से या दूसरी जो भी चीज़ें आप लेकर के चलना चाहते थे, आप गिटार सीखना चाहते थे, उसमें आपने टाइम दिया, क्या इससे आपको सीजीएल के गोल में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और क्या आगे भी आप यही सेम चीज़ रिपीट करना चाहते हो। सेम चीज़ सिर्फ एसएससी में नहीं, लाइफ में, कि आप लाइफ में आगे चल के कोई भी बड़ा गोल रखोगे तो क्या आपको यही चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, आंसर की आया, आंसर की का पीडीएफ आपने सेव किया और उसे किसी कोने में डस्टबिन में फेंक दिया, दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं लगती है या मन ही नहीं करता, अंदर से बुरा लगता है। लेकिन यार, लाइफ में सेल्फ क्रिटिकल होकर थोड़ा एनालिसिस कभी कभी करना पड़ता है, अपने आप से सवाल पूछने पड़ता है कि भाई चीज़ें गलत कहाँ हुई। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपसे गलत हुई, ठीक है, आप ठीक से उसको नहीं कर पाए, सही से आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जाम डे पे आपका टाइम मैनेजमेंट खराब गया, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पे के शिकार हो गए थे वहाँ पे, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली लिस्ट डाउन करो कि ये चीज़ें मेरे से गलत हुई। हो सकता है आपने जीके की अच्छी तैयारी नहीं की थी, आपके जीके में 7-8 नंबर अगर बन रहे, अगर सिंगल डिजिट में जीके में मार्क्स आ रहे डिस्पाइट दिस पेपर, तो फिर आपने गलती करी है। उन गलतियों को लिस्ट डाउन करो और अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना है। भाई दुनिया से झूठ बोल लोगे, लेकिन खुद से बोलने की ज़रूरत नहीं है।
इस स्टेज में प्लीज़ आप एसएससी को या सिस्टम को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसएससी और सिस्टम को क्लीन चिट दे रहा हूँ कि एसएससी की कोई गलती नहीं है, एसएससी बहुत महान है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आपका पेपर खराब हुआ होगा, लेकिन अगर मान लो 30% या चलो मान लेता हूँ आपको बेनिफिट देते हुए 50% सिस्टम की गलती थी, लेकिन आपकी जो 50%, 60%, 70% जो मिस्टेक आपके साइड से कुछ हुई थी उसे भी आपको नोट डाउन करना। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आगे चल के सीजीएल देना है, ये इसलिए भी कि अपनी गलतियों से जो इंसान नहीं सीखता वो सेम गलतियां दोबारा बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक। तो बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बात एक लाइफ की एटीट्यूड की भी है। ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, कॉलेज के बाद तुरंत स्टार्ट किया था, तो ये सब चीज़ें समझना मुश्किल होता है आपके लिए, बट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आखिरी बात भाई इस सेक्शन की ये कि एसएससी सीजीएल एक इजी एग्जाम नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा सारे एनालिसिस को करते हुए। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, सीजीएल 2024 में स्पेशली जो प्री का पेपर था एक्सेप्शनली इजी टाइप का आ गया था, क्वेश्चंस इसके थोड़े इजियर लेवल पे चले गए थे। जो भी पुराने एस्पिरेंट है एग्जाम्स को दे रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने 140 प्लस का स्कोर निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। और सबको क्या लगने लगा कि यार सीजीएल तो बड़ा आसान टाइप का एग्जाम है, थोड़ा बहुत हमने जो हाई स्कूल में अपने मैथ्स पढ़ा है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आती है, थोड़ा इधर उधर से जीके कर लेंगे, रीजनिंग तो अपन से हो ही जाने वाली, तो आराम से सीजीएल निकाल सकते हैं, फोड़ सकते हैं, तो हाथ मुंह धोकर जाएंगे और सीजीएल एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं है, इस बार एसएससी ने वापस से लेवल को उठाया, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हुई, सिस्टम का प्रॉब्लम आया, एग्जाम वेंडर का इशू है, ये सब चीज़ अपने जगह पे इंटैक्ट है, इस सब चीज़ को मैं झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ने वापस से थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड लाया, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एसएससी का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है सवालों का, वही ऐसा ही है जो आपको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। इसीलिए इसे इजी एग्जाम समझने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सीजीएल आपको बहुत ईजी, कंफर्टेबल, ईजी गोइंग एग्जाम लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलत फहमी के साथ इस फील्ड में मत रहिए, इस फील्ड से निकल जाइए, ठीक। चलो अब मैं बात करता हूँ वैसे लोग जिनका एग्जाम खराब गया है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट था तो, और अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट था तो उनके लिए मैं थोड़ा आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, मेरे फेलियर्स के, सक्सेसेस के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर, ठीक। सबसे पहले यार, क्या आपने अपना 100% दिया था? क्या पूरी तरीके से आपने अपना जोर लगाया था इस एग्ज़ाम के लिए? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी बात, क्या अगर आपने 6 महीने से कम का समय दिया है प्रिपरेशन के लिए तो आपने सफिशिएंट टाइम अभी से दिया ही नहीं है, इसीलिए लो फील करने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इसके वजह से आपको बुरा नहीं फील करना चाहिए, पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली तो किसी भी केस में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ बिगर देन एन एग्जाम। और ये सब फिल्मी बातें लगती हैं, बट दिस इज़ अ ट्रू थिंग, ठीक है। लाइफ बहुत ज़्यादा आगे की है, सिर्फ एग्जाम को क्रैक करके भी लाइफ वहाँ से सेटल नहीं हो जाती है, आगे चल के बहुत इशूज़ आती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपने 6 महीने से कम समय दिया है तो बुरा फील नहीं करना है। आपने सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया था तो नेक्स्ट बार में अगर आप सीजीएल कंटिन्यू करना चाहो तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है, आपने एक्चुअल पेपर देख लिया है, पेपर के जो भी हिकअप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी आपने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपको। अगर आपने पेपर दिया है तो वेरी वेरी गुड है, और यहाँ से आपको बुरा फील नहीं करना चाहिए। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर दीजिए, और अभी CHSL का जो पेपर आ रहा है उसको भी अच्छे से दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा का सिंसियर अटेम्प्ट दिया है, तब यहाँ से आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अपने सोर्सेज पे थोड़ा सा ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, ठीक है। सोर्सेज को एक बार फिर से रिव्यू करने की कोशिश करना कि क्या जो आपने सोर्सेज लगाए थे वो सोर्सेज आपको सूट करे या नहीं करे, ठीक है। अगर आपने सोर्सेज सूट कर रहे थे लेकिन आप सोर्सेज को अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, रिविजन नहीं कर पाए थे, तब ठीक है। अदरवाइज सोर्सेज को चेंज करने का समय है, यही अभी टाइम है कि आप सोर्सेज पे थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। देखो कि क्या आपने जो जीके का कोर्स लिया था या जीके की बुक फॉलो की थी, क्या रीजनिंग में जो आपने चीज़ें की थी, इंग्लिश में जो टीचर्स को फॉलो किया था, मैथ्स में जो टीचर्स को फॉलो किया था, वो सही है या नहीं है। अगर आप इसके रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हो तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने सोर्सेज को एक्सप्लेन करा है, आप वहां से जाकर के एक इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यानी आपको टाइम वगैरह का बहुत इशू नहीं है, जॉब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को एक और अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, ठीक है। सीजीएल जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरे हिसाब से मिनिमम 2 अटेम्प्ट लग ही जाते हैं, कितने भी अच्छे आप स्टूडेंट क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ लक वगैरह का भी फैक्टर हो जाता है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है आपके पास, ठीक है। बहुत मेजर अगर किसी के पास प्रॉब्लम है कि तुरंत उन्हें जॉब चाहिए, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तब फिर आप अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक। और आखिरी बात करता हूँ, या आपने ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका या सेकंड से ज़्यादा का अटेम्प्ट था, तो अपने आप से ये सवाल दोबारा से पूछने की आपको ज़रूरत है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी आपने क्यों स्टार्ट करी थी। इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना डिफिकल्ट एग्जाम में बार बार चीज़ें
इस चीज़ को मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ कि अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एसएससी सीजीएल क्यों देना है, क्यों क्रैक करना है, इसमें जो जॉब चाहिए वो क्यों चाहिए, ज़िंदगी में इसका अहमियत क्या है। ये अहमियत 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या ये पॉइंट्स अभी भी आपके लिए जेन्युइन है, इंपॉर्टेंट है, और क्या ये जो पॉइंट्स हैं, मान लो किसी को चाहिए मनी, और सेकंड नंबर पे चाहिए रिस्पेक्ट, थर्ड नंबर पे चाहिए स्टेबिलिटी, और 4 नंबर पे चाहिए पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अब अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मुझे कोई और इससे आसान चीज़ है, एसएससी सीजीएल से आसान चीज़ है जो ये चारों चीज़ या 4 में से कम 3 चीज़ें मुझे दे सकती है। अगर आपके पास जवाब आता है कि कोई इससे ईजी चीज़ है जो मुझे ये चीज़ दे सकती है, तो फिर आप उसके तरफ यहाँ पर स्विच कर सकते हो, अगर आपका 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है तो। लेकिन अगर रीज़न इंटैक्ट है और वैलिड है, यानी ये सारे रीज़न अभी भी आपके लिए मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसा स्टार्टिंग में रखते थे, और अभी भी आपको लग रहा है कि सीजीएल ही इसका बेस्ट तरीका है, यानी सीजीएल से ही मुझे ये चीज़ मिलेगा, तो फिर सब छोड़ छाड़ के दोबारा से आप तैयारी में लगो और अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद। लेकिन अगर रीज़न जेन्युइन नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें से हो सकता है कि अब आपको लग रहा है कि यार रिस्पेक्ट जाए तेल लेने, मुझे सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, पीस ऑफ माइंड ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रीजन है, कोई भी लीगल रास्ता आप ले सकते हो पैसे कमाने का। हो सकता है आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर कर ली, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मज़े मज़े में यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे अपना पेज वगैरह स्टार्ट करते हैं और वहाँ से उनको अच्छा ट्रैक्शन मिल जाता है, वहाँ से वो देखते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग मज़े मज़े में क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह सीखते हैं और फिर उनको वो अच्छा लगने लग जाता है। हो सकता है इसी सब चीज़ों की वजह से आपका टियर 1 क्रैक ही नहीं हो पाएगा, बहुत गंदे नंबर आएंगे, लेकिन हो सकता है आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की कैपेसिटी रखते होगे, या फिर हो सकता है आपने यूट्यूब पे जो भी काम किया उससे आपने यूट्यूब एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से समझा, इसके रूल रेगुलेशन को समझा, और हो सकता है फ्यूचर में आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो इसके साथ आप जा सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपने कोई अलग चीज़ डिस्कवर करी है, इसमें आप अच्छा कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ इससे ठीक ठाक अपन पैसे निकाल सकते हैं और ये हमारे बस में है, मतलब हम इस चीज़ को सीख सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, तो प्लीज़ यहीं पे अपना 100% दो और लाइन स्विच करने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा, 2 अटेम्प्ट हो गए, इसके बाद आपके पास समय नहीं है, अब आपको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सेटल होना है, तब भी इन सभी केसेस में आप अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर लो, जो भी आपने प्लान बी रखा था। अगर आपने प्लान बी नहीं रखा था तब तो और बुरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि सीजीएल 25 एकदम मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके आगे कहीं जाना ही नहीं है, बट ये चीज़ आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्लान बी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आप ये समझो कि सीजीएल जो है आपके करियर का एंड नहीं है, आखिरी चीज़ सीजीएल नहीं थी, इसके आगे बहुत कुछ आपको करना है और आप कर सकते हो। बट यहाँ से अगर आप एस्केप ले रहे हो तो एस्केप जेन्युइन रीजंस की वजह से होना चाहिए। एस्केप सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से भागना चाहते हो, आप कुछ और ईजियर ऑप्शन, ईजियर अल्टरनेटिव निकालना चाहते हो, क्योंकि इससे आप वीक हो जाओगे लाइफ टाइम के लिए, आपको भागने का हैबिट हो जाएगा। आप जेन्युइन रीजन से आपने अगर अपना सेल्फ एनालिसिस किया, आपने देखा कि ये जो लाइन है ये मेरे लिए नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से, अभी आपको जल्दी से कहीं स्टेबल होना है, उसके वजह से ये स्टेबल चीज़ आपको नहीं दे पा रहा है, सीजीएल अभी टाइम ले रहा है। हो सकता है वेंडर चेंज का इशू जो है आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, आपको इनसिक्योर कर रहा है, इसके वजह से आप निकल रहे हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर निकलते हुए आपने अपना एनालिसिस नहीं करा, आपने ये नहीं देखा कि हमारे साइड से क्या चीज़ें हैं जो कम रह गई, क्या हमारे साइड से कुछ चीज़, और ये ईगो वाला आंसर मुझे नहीं देना, या फिर अपने आप को प्लीज़ मत देना कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, सब सारी गलतियाँ सिस्टम की है। सिस्टम की चलो मैं मान लेता हूँ 90% भी गलती पूरी की पूरी सिस्टम की होगी, बट उसके बाद भी क्या आपके साइड से कोई मिस्टेक नहीं हुई, क्या एक भी गलती आपने नहीं करी, और अगर एक भी गलती करी है तो उस गलती पे आप क्या एक्शन लोगे, ये अपने आप को ज़रूर बताना, इसके ऊपर काम ज़रूर करना। दूसरी चीज़ ये है, बस आखिरी यही बात बताकर वीडियो एंड करूंगा कि यहाँ से स्विच करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसको अपने ईगो से नहीं जोड़ो, इसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीजीएल का लाइन छोड़ रहे हो, कहीं और जा रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तरफ स्विच कर रहे हो, या दूसरे कहीं पे जा रहे हो, इवन प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो लाइफ में बहुत आगे निकलोगे, और इसमें कोई शेम नहीं है, ठीक है। सेल्फ शेमिंग नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल नहीं उतरना है। जो भी करोगे अच्छे से करना, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट रहेगा। आप जब भी जा रहे हो, अगर लाइन स्विच कर रहे हो तब के लिए भी, और अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो सीजीएल 26 के लिए या दूसरे किसी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट रहेगा। बस बात मेरी वही है कि अपने मिस्टेक्स को कभी भी छुपाने की कोशिश मत करना, अपने आप से झूठ मत बोलना, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा तो वीडियो में लाइक कर सकते हो, और अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में आप डाउटफुल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।